अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 9 उसकी फैमिलीज़ में से दूसरी फैमिली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोलेनेसी। ये सोलेनेसी लफ्ज़ दरअसल सोलानम से आया है और सोलेनम आप लोगों को पता है कि पोटैटो का नाम है, पोटैटो का जीनस है। तो आपने ये फैमिली पढ़ते वक्त पोटैटो को जहन में रखना है, इसीलिए इस फैमिली का कॉमन नेम पोटैटो फैमिली या फिर नाइट शेड फैमिली है, क्योंकि नाइट शेड पोटैटो को ही कहा जाता है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम को जहन में रखें, जो कि आलू का साइंटिफिक नेम है। तो ये जो फैमिली है सोलेनेसी, वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में से 90 जेनरा है और 2000 के करीब स्पीशीज़ है पूरी दुनिया में, और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में है। अब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी ज़मीन के जो सेंटर में एरियाज़ हैं उनको कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़। जो इक्वेटर के करीब हैं वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, और जब आप इक्वेटर से थोड़े से दूर चले जाते हैं तो जो एरियाज़ आ जाते हैं उनको कहते हैं टेम्परेट जोन, जहाँ पे बारिशें थोड़ी कम होती हैं। फिर जब आप उससे भी दूर चले जाते हैं तो जो जोन आते हैं उनको कहते हैं पोलर जोन। तो पोलर में तो ऑफ कोर्स ये नहीं है, बाकी तकरीबन ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में है। पाकिस्तान में इसके 14 जेनरा और 52 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और ये नासिर ने रिपोर्ट किया था, नासिर ने रिसर्च की थी यानी इन फैमिलीज़ पे, सोलेनेसी पे। फेमिलियर प्लांट्स की बात करें तो आपने इसके फेमिलियर प्लांट को माइंड में रखना। इसके 4 कॉमन प्लांट है जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामने आते रहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, निकोटियाना टैबिकम यानी टोबैको, और लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम यानी टोमेटो, एंड कैप्सिकम फ्रूटिसेंस यानी रेड पेपर यानी कि जो लाल मिर्च होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये है इसके कुछ प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव यानी नॉन रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स। वेजिटेटिव करैक्टर्स में ये पौधे हर्ब्स भी होते हैं, मैं बता चुका हूँ। जिन पौधों के अंदर लकड़ी ना हो, वुड ना हो, वो पौधे हर्ब्स, श्रब्स झाड़ी नुमा, और सम टाइम ट्रीज, ये दरख्त भी होते हैं यानी कि जो बड़ी लकड़ी वाले पौधे हैं। वाइन्स यानी कि ये बेल की तरह से भी हो सकते हैं। हेयरी या प्रिकली इनका स्टेम होता है। हेयरी स्टेम होता है कि अगर किसी पौधे के स्टेम पे आपको छोटे छोटे बाल नुमा हिस्से नज़र आए, यानी आप उस पौधे को हाथ लगाए तो आपके फिंगर्स में छोटे छोटे बाल चुभने लगे, प्रिकली कांटों को कहते हैं। इस पे इसके तने के ऊपर बाज़ औक़ात कांटे भी हो सकते हैं, जिस तरह गुलाब के ऊपर होते हैं। अल्टरनेट लीव्स, ये हम लोग कल टर्म पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट लीव्स का मतलब है कि लीव्स जो हैं वो जगह बदल बदल के निकलती है। यानी यहाँ पे लीव है, यानी यहाँ पे लीव है तो अगला लीव थोड़ा सा इससे ऊपर, फिर अगला यूं, इसको कहते हैं अल्टरनेट लीव्स। तो इसमें लीव अल्टरनेट होते हैं। इसके मुकाबले में रेयरली अपोजिट देखने को भी मिलते हैं, और अपोजिट लीव्स का मतलब होता है जब एक तने में एक ही जगह से, एक ही पोजीशन से दो दो लीव्स निकले, जैसे ये पेयर निकल रही है, इनको आप कहते हैं अपोजिट। तो अपोजिट आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उस जगह पे अपोजिट देखने को मिलते हैं जहाँ पे फ्लावर हो, यानी फ्लोरल रीजन के करीब जाके अपोजिट लीव्स होते हैं। अदरवाइज बाकी शाखों पे इनके अल्टरनेट लीव्स होते हैं। तो फ्लोरल रीजन में रेयरली अपोजिट होते हैं। सिंपल पत्ता इनका होता है, एक ऐसा पत्ता जो छोटी छोटी लीफलेट में डिवाइड ना हो उसको कहते हैं सिंपल लीफ। जैसे ये सिंपल लीफ है, इसके मुकाबले में अगर कोई पत्ता इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइडेड हो, उस पत्ते को आप कहते होते हैं कंपाउंड लीफ। तो इनमें ये वाले पत्ते नहीं हैं, इनमें ये वाले हैं। फिर इनका पेट्यूलेट लीफ है, लीफ की जो पीछे डंडी होती है उसको कहते होते हैं पेट्यूल। तो अगर लीफ की ये डंडी हो तो उसको पेट्यूलेट कहते हैं। रेयरली सिसाइल, बाज़ औक़ात इनका सिसाइल लीफ भी होता है। सिसाइल लीफ एक ऐसा पत्ता जिसकी डंडी ना हो, जो बगैर डंडी के डायरेक्ट अपने स्टेम से अटैच हो, जैसे ये सिसाइल है। तो ऐसा इनमें कम होता है, ज़्यादातर इनका पेट्यूलेट लीफ होता है। अब हम बात करते हैं इस फैमिली के रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स यानी कि फ्लावर्स के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स में सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस। जैसे ये शाख है जिसके ऊपर फ्लावर लगेंगे, तो इस शाख को हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। अब इसमें कई किस्म की इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे एक्सिलरी साइम है। एक्सिलरी साइम में ये होगा कि एक शाख के एंड पे पहले फ्लावर लगेगा और फिर उसकी साइडों पे भी फ्लावरिंग होती जाएगी ऐसे, ठीक है। ये एक्सिलरी साइम है।
ये बेसिकली इनमें जो फ्लावरिंग की टाइप है वो साइमोस है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि दो किस्म की फ्लावरिंग होती है, साइमोस या रेसमोस। साइमोस में क्या होता है, साइमोस में जिस फ्लोरल एक्सिस पे फूल बनना शुरू होते हैं वहाँ पे जब फ्लावर बन जाए तो फिर वो शाख और आगे नहीं बढ़ती, जबकि रेसमोस में वो शाख आगे बढ़ती जाती है और उस पर नई शाखें निकलती रहती है। तो ये है एक्सिलरी साइम या फिर कम्बिनेशन ऑफ साइम, यानी इस तरीके से एक फ्लावर बना, फिर साइड पे इस तरह से कम्बिनेशन बनते गए, एक एक फूल नहीं बना, काफ़ी ज़्यादा बने, इसको कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ साइम्स। या फिर हेलिकॉइड। हेलिकॉइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें पहले एक शाख ऊपर की तरफ जाती है, उसमें फ्लावर बनते हैं, फिर ये उससे साइड से निकली, उस पर फ्लावर बना, फिर इसमें से यूं साइडों पे और निकलती जाती है ऐसे, ठीक है, और ये एक हेलिक्स सा बनता जाता है। आप ये देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, एक हेलिक्स सा, ये और भी ऐसे निकल के ये बल सा बनाती जाएगी, ये हेलिकॉइड है। या फिर अम्बिलेट साइम है। अम्बल अरेंजमेंट कहते हैं जब एक ही पॉइंट से यूं आपको काफ़ी सारे निकलते नजर आए तो ये अरेंजमेंट होती है भाई अम्बल। तो इनमें इस तरीके की अम्बिलेट साइम भी देखने को मिलती है। आगे इनका फ्लावर किस तरह का होता है। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है जिस फूल में मेल हिस्सा भी हो यानी कि स्टेमन वगैरह, और फीमेल हिस्सा यानी कि उसमें कार्पल भी एक ही फूल पे, वो बाइसेक्सुअल है। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि इसका फ्लावर रेडियल सिमेट्री रखता है, यानी उसमें इस तरीके से पत्तियां अरेंज है चारों तरफ, ये रेडियल सिमेट्री है। इसके मुकाबले में एक टर्म जाइगोमॉर्फिक है, जब फ्लावर दो इक्वल हिस्सों में बट जाए यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री रखता हो। नेक्स्ट हाइपोगाइनस। ये ऑलमोस्ट फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है भाई, हाइपोगाइनस का मतलब है कि ये जो ओवरी है इस ओवरी के नीचे से मेल हिस्सा निकल रहा है। ओके, इस तरह की पोजीशन को ओवरी को कहते हैं हाइपो यानी कि नीचे, गाइनस यानी गाइनेशियम, यानी गाइनेशियम के नीचे से एंड्रोशियम निकल रहा है। इसके मुकाबले में आपको पता है एक एपिगाइनस होती है जब ओवरी के ऊपर से निकले, और अगर ओवरी के साथ से निकल रहा हो वो पेरिगाइनस होती है। पेंटामेरस यानी इसके फ्लावर में पांच हिस्से आपको दिखने को मिलते हैं, यानी 5 सेपल्स 5 पेटल्स इस तरह से करके। फ्लोरल फार्मूले की बात करें तो ये आपको एक लाइन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस लाइन में ये जो डिफरेंट सिंबल्स है इसका मतलब है कि इसका फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि फ्लावर रेडियल सिमेट्री रखता है। अब इसका मतलब है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ये ऊपर जो एरो लगा है ये मेल के लिए है, नीचे प्लस जो लगा है ये फीमेल के लिए, यानी मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। कैलिक्स जो है ये फूल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, या बाहर वाला वर्ल इसको कह ले, जो ग्रीन रंग का होता है, जो फूल की पहले डोडी होती है वो, तो वो इसमें कैलिक्स जो है वो 5 सेपल्स पे मुश्तमिल है। कैलिक्स का यूनिट क्योंकि सेपल होता है, और वो 5 सेपल्स आपस में यूनाइटेड है, ठीक है, वो जुड़ी हुई होती हैं, नीचे से बेस से वो इकट्ठी होती है। आप यूँ कह सकते हैं उनको कि ये नीचे से वो इकट्ठी निकलती है, फिर ऊपर जाके यूँ अलग अलग हो जाती है 5 में। फिर इनकी करोला जो है, करोला आपको पता है जो फूल का कलरफुल हिस्सा होता है, जो खूबसूरत हिस्सा होता है, जो कैलिक्स के अंदर वर्ल आता है, वो भी 5 पेटल्स पे मुश्तमिल है। और ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि वो 5 पेटल्स भी आपस में जुड़ी हुई है और एक ट्यूब सी बना रही हैं, ठीक है, ये 5 पेटल जैसे ये आपस में अटैच है। फिर इनके एंड्रोशियम में 5 स्टेमन होते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम में कितने स्टेमन है, इस तरह का जो फूल का हिस्सा है ये एंड्रोशियम, ये 5 होते हैं, और रेयरली 4 भी हो सकते हैं। और गाइनेशियम एक ही होता है, गाइनेशियम जस्ट 1 होता है, और उसमें ओवरीज एक से ज़्यादा हो सकती है, उस पर बाद में बात करते हैं। ये जो नीचे लाइन लगाई है इसका मतलब है कि इनकी जो ओवरी है सुपीरियर ओवरी है, ओवरी ऊपर वाली साइड पे है और एंड्रोशियम उसके नीचे से निकलता है, इसलिए इस कंडीशन को आप हाइपोगाइनस भी कहते होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इनकी जो ये तरतीब है ये भी मैंने लिखी हुई है कि 5 यूनाइटेड सेपल्स हैं। इनकी 5 यूनाइटेड सेपल है, वो यूजुअली परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट का ये मतलब है कि आफ्टर पोलिनेशन भी वो सेपल्स मौजूद रहती है। फॉर एग्जांपल आपने बैंगन को देखा होगा, बैंगन में आपको इस तरह का फ्रूट देखने को मिलता है जिसमें यूं होते हैं कुछ कैलिक्स, और फिर बैंगन का जो फल है वो यहाँ पे है ऐसे करके। ये दरअसल जो आपको ये नज़र आ रही है इनका नाम था कैलिक्स। ये आमतौर पे बहुत सारे फूलों में ये गिर जाती होती है जब पोलिनेशन होती है, जब फ्रूट बनने लगता है, तो इनमें यूजुअली नहीं गिरती ये कैलिक्स, यानी कि ये सेपल्स मौजूद रहती हैं।
5 यूनाइटेड पेटल्स है, ऊपर बात हो चुकी है। 5 इनमें स्टेमन है वो एपीपेटलस कंडीशन में है। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब है कि पेटल के ऊपर लगा हुआ है, ये जैसे एक पेटल है, इनकी पेटल के ऊपर लगा हुआ है स्टेमन, दिस इज एपीपेटलस। फिर रेयरली 4 भी हो सकते हैं, वो डाइनामिक्स कंडीशन में होते हैं, यानी उनमें 2-2 के सेट होते हैं, ऐसे ये एक सेट, फिर ये दूसरा 2 का सेट। और कंपाउंड पिस्टल है इनका। पिस्टल आपको पता है कि कार्पल का ही दूसरा नाम है ऑफ 2 यूनाइटेड कार्पल्स, यानी इनमें बेटा जी कार्पल जो है वो यूं 2 होते हैं और वो आपस में दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे, उनका मुंह एक ही है, ठीक है। और फिर इनमें 2 यूनाइटेड कार्पल के बाद ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, ओवरी जो है वो थोड़ी तिरछी है, ऐसे सीधी नहीं है। और देन सुपीरियर ओवरी है, ये बता चुका हूँ। बाइलॉकुलर, बाइलॉकुलर का मतलब है कि ओवरी के अंदर 2 खाने बने हुए हैं। और बाज़ औक़ात फॉरलैकुलर भी हो सकती है, यानी उसमें 4 खाने भी हो सकते हैं, ये थोड़े रेयर है। अगर 4 खाने हो तो फिर बीच में फाल्स उनके एक सेप्टम मौजूद होता है, यानी एक पर्दा मौजूद होता है। प्लेसेंटेशन की बात करें, ये एक्साइल है। आपको पता है प्लेसेंटेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, यानी कि इनकी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल की पोजीशन है वो यूँ होती है एक्साइल, ऐसे। ये ओव्यूल है ओवरी के अंदर बहुत। अब हम पढ़ते हैं इन पौधों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये बताना होता है कि ये जो आपने फैमिली पढ़ी है, इस फैमिली के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, हम क्या क्या इससे इकोनॉमिकली यानी कि मौशी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं, 3 पॉइंट मैंने बना दिए कि ये फैमिली एज अ फूड यूज़ हो सकती है, ये कमर्शियल यूज़ के तौर पे पौधे होते हैं, यानी इनसे आप पैसे कमा सकते हैं, मेडिसिन इनसे बनती है, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। ये 4 पॉइंट जहन में रखें। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले को डिस्कस करते हैं एज अ फूड। एज अ फूड कौन सा पौधा यूज़ होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि किसका नाम है? पोटैटो का नाम है। इसको पोटैटो वाइट या आयरिश पोटैटो कहते हैं। ये सोर्स ऑफ फूड है, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। और आयरलैंड के लोग टोटली इस पे डिपेंडेंट है, यानी उनकी फूड का ये स्टेपल है। आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ा हुआ है कि आयरलैंड के लोग जिस तरह हम गंदम खाते हैं, तो इसी तरीके से वो पोटैटो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। टोमेटो हमारा डेली किचन लाइफ का हिस्सा है। इसका नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, फेवरेट होम गार्डन वेजिटेबल है। सोलेनम मेलेंजीना, जो कि बैंगन का नाम है, बैंगन भी इसी में आता है, ब्रिंजल, ये भी हमारी सब्जी का हिस्सा है। कैप्सिकम एनम, ये मिर्चों को कहते हैं। और कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ये भी लाल मिर्चों को कहते हैं, और ये शिमला मिर्च होती है, यानी ये दोनों मिर्ची हैं। सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनसे विटामिन सी भी निकलता है। और ये कॉन्डिमेंट यानी मसाले के तौर पे यूज़ होती है, यानी इससे आपको पीस के जो मिर्ची बना लेते हैं वो। फिर एक पौधे का नाम है फाइसेलिस, ये एडिबल फ्रूट है, एनक्लोज्ड इन अ ब्लैडर लाइक कैलिक्स। इस तरीके से एक ब्लैडर की तरह का कैलिक्स होता है, उसमें ये लाल रंग का मेवा सा बंद होता है। द हस्क गिविंग द नेम हस्क टोमेटो, इसको हस्क टोमेटो भी कहते हैं। कमर्शियल यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होने वाला पौधा है निकोटियाना टैबेकम, यानी टोबैको का पौधा, तंबाकू। उसके पत्तों को खुश्क किया जाता है और उससे फिर सिगरेट बनाए जाते हैं, और उसको हुक्का पीने में भी यूज़ किया जाता है। मेडिसिन की बात करें तो यील्ड पावरफुल अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स ऐसी मेडिसिन जो अल्कलीज हो, जो एक्चुअली बेसिक हो, जिनमें बेस शामिल हो। और ये मेडिसिन का एक ग्रुप है पूरा। ये एनाल्जेसिक्स के तौर पे यानी पेन किलर्स के तौर पे भी यूज़ होती है, हमारे स्टमक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल होती है, एनेस्थेसिया में भी यूज़ होती है, यानी बेहोश करने के लिए भी। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें फिर 2 उसने एग्जांपल भी दी है। एट्रोपा बेलिडोना, ये एक पौधे का नाम है, एट्रोपा बेलिडोना, इससे एट्रोपाइन निकलती है। एट्रोपाइन दरअसल हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से एक पौधा है डेटूरा, इससे डेटोराइन मेडिसिन निकलती है, और डेटोराइन हमारे पेट के डिसऑर्डर्स के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बेस्ट है। ऑर्नामेंट्स यानी कि ऐसे पौधे जिनको आप सजावट के तौर पे घरों में लगाते हैं, ग्रोइंग इन गार्डन्स, और इसकी एग्जांपल में है पेटियोनिया, निकोटियाना यानी कि तंबाकू, और कैस्ट्रम और सोलेनम, क्योंकि इनके फूल खूबसूरत होते हैं, तो इनके फूलों की खूबसूरती की वजह से भी इन पौधों को उगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।